कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर, प्रतिस्पर्धा अध्ययन केंद्र। तो खैर हिंदी जानना नहीं है इसका। प्रतिस्पर्धा अध्ययन केंद्र क्या होता है? आर का मार्गा कोई चीज़ रजिस्टर्ड होता है इसलिए लिखते हैं, अदरवाइज के लिए नहीं लेना। कोचिंग का नाम तो विशाल कुमार झा। आइए, इसमें जीके, रीजनिंग और मैथ्स को ही पढ़ना है, खास करके रेलवे एग्ज़ाम के लिए, जिसमें कि 20 से नंबर जीके जीएस का, 10 करंट अफेयर्स का, फिर रीजनिंग 25 से 30 नंबर पूछा जाता है और मैथ्स भी 25 से 30 नंबर का पूछा जाता है। रीजनिंग का और मैथ्स का ऑफलाइन क्लास है सब, और जीके का अभी हम ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किए, जिसमें कि आप लोग को पढ़ना है साइंस और सोशल साइंस। साइंस में पहला बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री। सोशल साइंस में हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स का, इकोनॉमी का। साइंस यानी कि विज्ञान, इसका 3 ब्रांच जनरली हम लोग जानते हैं, 3 ब्रांच। एक बायोलॉजी, जिसमें कि जीव विज्ञान का, फिर 2 ब्रांच आगे जूलॉजी और बॉटनी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना। तो यही पढ़ना है। सबसे पहला स्टार्ट जो होगा हम लोग का, वो बायोलॉजी स्टार्ट होगा। बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग उसका कितना ब्रांच है, क्या है, फिर कितना ब्रांच है, कौन उसके फादर हैं, हर एक चैप्टर सेल के बारे में, फिर टिश्यू के बारे में स्पेशल स्टडी करेंगे इसका। अब आइए आगे, फादर ऑफ साइंस यानी कि विज्ञान का पिता, जो कि गैलीलियो को कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारा डिस्कवर किए, जैसे दूरबीन का खास करके डिस्कवर किया, ताकि कोई ऑब्जेक्ट दूर में हो तो उसको हम लोग नज़दीक करके देख सके, गैलीलियो की, इसलिए फादर कहा जाता है। इसके बाद जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, बायोलॉजी के फादर जो हैं अरस्तु, इसी को इंग्लिश में एरिस्टोटल भी कहते हैं। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के भी फादर अरस्तु ही है, इसको भी एरिस्टोटल कहते हैं इंग्लिश में। इसके बाद पादप विज्ञान, पादप विज्ञान को इंग्लिश में बॉटनी के नाम से जानते हैं, जो कि थियोफ्रास्टस के नाम से उसके फादर हैं। फिर भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के फादर जो हैं यानी कि फिजिक्स के, वो न्यूटन साहब हैं। रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री के फादर जो हैं लैवोजियर हैं। फिर इतिहास के बारे में पढ़ना है तो इतिहास के फादर जो हैं वो हेरोडोटस हैं। भूगोल के फादर जो हैं हिक्केटियस हैं, जो कि स्पेस कम था इसलिए यहाँ पर लिख दिए हम। सिविक्स का यानी कि राजनीतिक शास्त्र, अगर नागरिक शास्त्र कहें तो उसका बेंजामिन फ्रैंकलिन होगा, लेकिन राजनीतिक शास्त्र अगर कहें तो उसका प्लेटो फादर होता है। प्लूटो नहीं, प्लेटो लिखे यहाँ पर। फिर इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो दैनिक जीवन में हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते आ रहे हैं 9, 10, 11, 12 जो भी, उसमें हम लोग देखते हैं तो वो एडम स्मिथ कहलाते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र अगर राजनीतिक के तौर पर देखें तो उसको चाणक्य कहते हैं, यानी कि चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है, कौटिल्य, जिन्होंने हिस्ट्री में बहुत सारा इसका योगदान है, ठीक ना। ये अरस्तु, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सिंहासन पर बैठाए राजा, ठीक, और धनानंद को पराजित करके, तो यही सब है इसमें। तो जनरली जो चीज़ छूट जाएगा तो उसको हम लोग यूट्यूब चैनल से भी अपना नोट कर सकते हैं। सो बात है, ठीक है, बस ओवरऑल